नमस्कार मित्रों, मैं फिर उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का जो हमारा विषय है दुर्ग से संबंधित है। वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। आज का हमारा ये तीसरा वीडियो है, तो आप इसको अवश्य देखें। अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। तो पहला इसमें जो आज का पहला दुर्ग है उसका नाम है सोजत दुर्ग। सोजत दुर्ग है जो पाली ज़िले में है। ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? निम्बा ने करवाया था। ये जानकारी मैं यहाँ पर प्राप्त करेंगे। इस दुर्ग के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो सोजत दुर्ग है, ये सोजत दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। पाली ज़िले में स्थित है। जिला पूछे तो कौन से ज़िले में? पाली ज़िले में है। सोजत दुर्ग का निर्माणकर्ता कौन था? निर्माणकर्ता निम्बा था। निम्बा ने इस दुर्ग का निर्माण 1460 ईस्वी में करवाया था। यानी निर्माणकर्ता निम्बा था और 1460 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। अवस्थिति कहाँ पर, कहाँ स्थित है? ये जोधपुर में मेवाड़ के बीच नानी शिरडी नामक डोंगरी पर मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पर स्थित है। यानी ये किस स्थान पर स्थित है? इसकी अवस्थिति के बारे में हमें पढ़ना है। तो अवस्थिति है इसकी जोधपुर में मेवाड़ के बीच नानी शिरडी नामक डोंगरी है। नानी शिरडी नामक डोंगरी पर मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पर स्थित है। और ये कौन सी नदी के किनारे पर है? सूकड़ी नदी के किनारे पर। सूकड़ी नदी के किनारे पर है। जो प्राचीन काल में त्रंबावती नगर के नाम से प्रसिद्ध था। यानी प्राचीन काल में किस नाम से प्रसिद्ध था? तांबावती या त्रंबावती नगर के नाम से प्रसिद्ध था, सूकड़ी नदी के किनारे पर। आगे इसमें सोजत में आदि मानव द्वारा उपयोग करने वाले ताम्र उपकरण और हथियार प्राप्त हुए हैं। यानी सोजत में आदि मानव द्वारा उपयोग करने वाले ताम्र उपकरण और हथियार वहाँ पर प्राप्त हुए हैं। प्राचीन काल में तांबावती पर परमाणु का शासन था। यानी प्राचीन काल में तांबावती पर किसका शासन था? परमाणु का। यहाँ पर परमाणु नहीं है, यह है परमाणु। यानी एक मिनट, यह है परमाणु का शासन था। यानी प्राचीन काल में तांबावती पर किसका शासन था? परमाणु का शासन था। अणु नहीं है, यहाँ पर रो है। परमाणु का शासन था। परमार, होन क्षत्रिय, सोनग्राज चौहान। यानी इस पर देखो किस किस का शासन रहा था, ये यहाँ पर हमें देखना है कि इस पर परमाणु का शासन रहा। उसके बाद में होन क्षत्रियों का शासन रहा। बाद में सोनग्राज चौहान का अधिकार रहा। उसके बाद सिंघल, फिर बाद में राठौड़ शासक राव रणमल का। उसके बाद में मेवाड़ महाराणा कुंभा और बाद में राव जोधा का यहाँ पर अधिकार रहा। राव जोधा ने पुत्र निम्बा को सोजत की जागीरें दी थी। एंड राव जोधा ने अपने पुत्र निम्बा को सोजत की जागीर प्रदान की थी। निम्बा ने नानी शिरडी डोंगरी पर 1460 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। ये जो निम्बा है यह किसका पुत्र था? राव जोधा का पुत्र था। और इसने नानी शिरडी डोंगरी पर 1460 ईस्वी में इस दुर्ग का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। आगे है जोधपुर राज्य के ख्यात में मालदेव को निर्माणकर्ता माना गया है। जोधपुर राज्य के जो ख्यात है इसमें मालदेव को इसका निर्माण करता है ना, जो बताया गया है। आगे इसमें इस दुर्ग पर मारवाड़ के राव चंद्रसेन का अधिकार रहा। बाद में अकबर ने इसे जीता और अकबर ने मालदेव के पुत्र राम को सौंपा। राम ने रामेलाव तालाब बनवाया है। यानी इस दुर्ग पर मारवाड़ के राव चंद्रसेन का अधिकार रहा। बाद में अकबर ने इसे जीता और जीत करके मालदेव के पुत्र राम को इसको सौंप दिया। और यहाँ पर अन्य जो स्थल हैं, अन्य स्थल कौन कौन से हैं? अन्य स्थल हैं यहाँ पर जनानी डोडी, तबेला और दरिकाना। ये यहाँ इस दुर्ग के अन्य प्रमुख स्थान हैं।
आगे हम दूसरे दुर्ग की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा जो दुर्ग है उसका नाम है जोधपुर दुर्ग, जिसको मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यह जो दुर्ग है, यह दुर्ग भी गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। जोधपुर दुर्ग है, इसका दूसरा नाम मेहरानगढ़ दुर्ग भी है। यह कौन से जिले में, जोधपुर जिले में आता है। इसका निर्माणकर्ता कौन था और कब इसकी नींव रखी गई थी, इसकी आकृति कैसी है, कौन सी पहाड़ी पर है, इसका उपनाम और क्या क्या है, कौन सा इसके नाम पर नगर बसा, ये हम आगे में पढ़ेंगे। तो अब हैं ये जो जोधपुर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग है, ये कौन से ज़िले में है, जोधपुर ज़िले में है। आगे इसका निर्माणकर्ता कौन था, राव जोधा था। यानी मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था, निर्माण करवाने वाला कौन था, राव जोधा था। राव जोधा ने इस दुर्ग का निर्माण कब करवाया, 12 मई 1459 ईस्वी को करवाया था। आगे इस दुर्ग की आकृति कैसी है, एंड मेहरानगढ़ दुर्ग की आकृति मयूर आकृति है, मयूर के समान इसकी आकृति है। और यह किस पहाड़ी पर बना हुआ है, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना हुआ है। यह दुर्ग लाल पत्थरों से बना हुआ है। इसके उपनाम हैं मयूरध्वज गढ़ या मोरध्वज गढ़ और गढ़ चिंतामणि, ये इसके उपनाम हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया था कि मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर है, तो चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है। और मेहरानगढ़ की आकृति कैसी है, ऐसा प्रश्न पूछ ले तो इसकी आकृति कैसी है, मयूर आकृति है, मयूर के समान इसकी आकृति है। या परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि कौन सा दुर्ग है जिसकी आकृति मयूर आकृति के समान है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग है। या पूछ ले मेहरानगढ़ दुर्ग किस जिले में है, तो जोधपुर में है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था, तो उत्तर हो जाएगा राव जोधा हो जाएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना हुआ है। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग हो जाएगा। ऐसा कौन सा दुर्ग है जो लाल पत्थरों से निर्मित है, तो उसका उत्तर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों इसमें विभिन्न प्रकार से जो प्रश्न है वो बनकर आते हैं। आगे हैं, इसको गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है, मयूर ध्वज के नाम से भी जाना जाता है और मोर ध्वज गढ़ आदि नामों से इसको पुकारा जाता है। और राव जोधा ने जोधपुर नगर बसाया था। जोधपुर नगर किसने बसाया था, राव जोधा ने बसाया था। दोस्तों जिन जिन शासकों ने नगर बसाए हैं उन नगरों के नाम लगभग उन्हीं के नाम पर रखा गया है। जैसे बीकानेर बसाया, जोधा ने जोधपुर बसाया, और भी बहुत सारे जो शासक हैं उन्होंने नगर बसाए और वो नगर उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हैं। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ का जो इस दुर्ग का प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार लोहापोल, जयपोल और फतेहपोल कहलाते हैं। ये प्रमुख इस दुर्ग के प्रवेश द्वार हैं जो लोहापोल, जयपोल और फतेहपोल हैं। आगे देखो तो जयपोल है। जयपोल प्रवेश द्वार का निर्माणकर्ता कौन था, यानी किस महाराजा ने इस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार जयपोल है उसका निर्माण करवाया था, महाराणा जयसिंह ने। यानी जयपोल प्रवेश द्वार का निर्माण किसने करवाया था, मानसिंह ने करवाया था। जयसिंह नहीं, सॉरी है, मानसिंह ने करवाया था। यानी जयपोल प्रवेश द्वार का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था, उत्तर क्या हो जाएगा, मानसिंह हो जाएगा। आगे दूसरा जो हमारा दरवाज़ा है उसका नाम है फतेहपोल दरवाज़ा है। फतेहपोल का निर्माण किसने करवाया था, महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। यानी मानसिंह ने तो जयपोल का निर्माण करवाया और अजीत सिंह ने फतेहपोल द्वार का निर्माण करवाया है। आगे हम बढ़ते हैं। जो हमारा लोहपोल है, लोहापोल, इसके पास में एक छतरी बनी हुई है। छतरी बनी हुई किसकी बनी हुई है, धन्ना और भिवा की छतरी बनी हुई है। तो ये भी परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि धन्ना और भिवा नामक दो व्यक्तियों की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, मेहरानगढ़ दुर्ग के पास बनी हुई है। कौन से मेहरानगढ़ के कौन से द्वार के पास बनी हुई है, लोहापोल जो प्रवेश द्वार है उसके पास धन्ना और भिवा की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। आगे हम बढ़ते हैं। जो कीरत सिंह सोढ़ा है, कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी जयपोल के बाईं ओर बनी हुई है। यानी कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी है तो जयपोल प्रवेश द्वार है उसके कौन से ओर है, बाईं ओर बनी हुई है। आगे देखो, लॉर्ड किपलिंग ने इसको क्या कहा था, लॉर्ड किपलिंग ने इस दुर्ग को परियों और देवताओं द्वारा निर्मित की संज्ञा दी है। यह परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि किस दुर्ग को परियों और देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग की संज्ञा दी गई है, उत्तर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर दुर्ग हो जाएगा। यह संज्ञा किसने दी थी, लॉर्ड किपलिंग ने दी थी। यह ऐसा पूछा जा सकता है, लॉर्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में यह उक्ति कही है कि यह परियों और देवताओं द्वारा निर्मित है, उत्तर हो जाएगा
जोधपुर दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसके नाम हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ सोने के बारीक काम वाली मोती महल है। यहाँ सोने के बारीक काम वाला कौन सा महल है? मोती महल है, इसलिए भी है प्रसिद्ध है। आगे हम बढ़ते हैं। सूर सिंह ने मोती महल बनवाया था, यानी मोती महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर सिंह है, इसने मोती महल बनवाया था। आगे भित्ति चित्रों से सजा हुआ फूल महल है। भित्ति चित्रों से सजा हुआ कौन सा महल है? फूल महल है। अभय सिंह ने फूल महल का निर्माण करवाया था। परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि फूल महल का निर्माण किसने करवाया? उत्तर हो जाएगा अभय सिंह ने करवाया। फूल महल किस में है? मेहरानगढ़ दुर्ग में है। आगे हम बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित मस्जिद है। इसी दुर्ग में शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित मस्जिद भी बनी हुई है। आगे महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय, यानी मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय और मेहरानगढ़ संग्रहालय दर्शनीय हैं, देखने योग्य हैं। इसमें दो चीज़ हैं, देखो कौन कौन सी? मानसिंह द्वारा बनवाया हुआ पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय है और दूसरा मेहरानगढ़ संग्रहालय है। आगे दिल्ली के अफगान सुल्तान दिल्ली के अफगान सुल्तान ने, जो शेरशाह सूरी था, ने गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव को हराकर जोधपुर दुर्ग जीता था। यानी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है किस अफगान शासक ने मालदेव से युद्ध करके जोधपुर दुर्ग पर जीत हासिल प्राप्त की थी? तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? अफगान शासक शेरशाह सूरी। कौन से युद्ध में की थी? सुमेल के युद्ध में की थी। यह ऐसा पूछा जा सकता है दिल्ली के अफगान सुल्तान शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल के युद्ध में किस शासक को हरा करके जोधपुर जीत प्राप्त की थी? उत्तर हो जाएगा मालदेव। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा अगला बिंदु है राव चंद्रसेन के समय सम्राट अकबर ने हसन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजकर 1565 में इस पर अधिकार कर लिया था। यानी जिस समय राव चंद्रसेन यहाँ का शासक था, उसमें मुगल शासक अकबर ने हसन कुली खां के नेतृत्व में, यानी हसन कुली खां को नियुक्त करके उसके साथ सेना भेजी थी। सेना भेज करके 1565 ईस्वी में इस दुर्ग पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। और इस युद्ध में जो राव चंद्रसेन था उसकी क्या हो गई थी? पराजय हो गई थी। तो यानी राव चंद्रसेन के समय में अकबर ने अपने सेनापति हसन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेज करके 1565 ईस्वी में इस दुर्ग पर क्या कर लिया था? अपना अधिकार कर लिया था। बाद में मोटा राजा उदय सिंह के द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार करने पर दिया गया था, यानी इस दुर्ग को जीत लिया था। बाद में एक शासक था जिसका नाम था मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अधीनता स्वीकार करने के कारण यह उसको सौंप दिया गया था। आगे हैं श्रृंगार चौकी, यानी श्रृंगार चौकी, जहाँ महाराजा का राज तिलक होता था। यानी जोधपुर के जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसमें श्रृंगार चौकी नामक स्थान है, वहाँ पर महाराजा का क्या होता था? राज तिलक होता था, राज्याभिषेक किया जाता था। आगे देखो राव जोधा ने चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था। यानी राव जोधा ने इसी दुर्ग में किसका निर्माण करवाया था? चामुंडा माता का मंदिर है वो बनवाया था। जोधपुर के राठौड़ वंश की कुलदेवी नागनेच माता का मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। तो ये जो हमने जो राजस्थान के लोग दिए हुए हैं उसके बारे में पढ़ा था। जोधपुर के राठौड़ की कुलदेवी कौन सी मानी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नागनेच माता है जो माने जाती है। यानी राव जोधा ने चामुंडा माता मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस शासक ने चामुंडा माता मंदिर का निर्माण करवाया था? उत्तर हो जाएगा राव जोधा ने। या राव जोधा ने कौन सी माता का निर्माण करवाया? उत्तर हो जाएगा चामुंडा माता का। या चामुंडा माता का मंदिर किस दुर्ग में बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में बना हुआ है। और आगे जोधपुर के जो राठौड़ वंश है, राठौड़ वंश की कुलदेवी क्या मानी जाएगी? नागनेच माता। या परीक्षा में प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है नागनेच माता है वह किस वंश की कुलदेवी है? किस वंश की कुलदेवी है? तो उत्तर हो जाएगा जोधपुर के राठौड़ वंश की कुलदेवी है मान जाएगी। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें और कौन से तालाब बने हुए हैं? देखो रानीसर और पद्मसर तालाब जल के मुख्य स्रोत हैं। यानी इस दुर्ग में मुख्य पेयजल का स्रोत क्या है? एक तो रानीसर तालाब है और दूसरा पद्मसर तालाब है। ये जल के मुख्य स्रोत साधन है। आगे देखो रानीसर जलाशय का निर्माण राव जोधा की रानी जसमा हाड़ी ने करवाया था। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है जोधा की किस रानी ने
रानीसर जलाशय का निर्माण करवाया था? उत्तर हो जाएगा रानी जसमा हाड़ी ने करवाया था। या रानी जसमा हाड़ी ने किस जलाशय का निर्माण करवाया था? उत्तर हो जाएगा रानीसर जलाशय हो जाएगा। या रानीसर जलाशय का निर्माण रानी जसमा हाड़ी ने करवाया। वह किस शासक की रानी थी या पत्नी थी? तो किसको जाएगी? राव जोधा की हो जाएगी। आगे हम बढ़ते हैं। जो पद्म जलाशय पद्म तालाब है उसका निर्माण राव गंगा की रानी पद्मावती ने करवाया था। एंड पद्मसर जलाशय का निर्माण किसने करवाया था? राव गंगा था। राव गंगा की रानी पद्मावती थी। उस पद्मावती ने पद्मसर जलाशय का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो ये भी इस परीक्षा के बारे में यानी इस परीक्षा में इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, कोई भी परीक्षा हो। अब आगे हम बढ़ते हैं। इस दुर्ग में कौन से तोप हैं जो रखी गई हैं? उन तोपों के नाम क्या हैं? मुख्य रूप से यहाँ पर 3 तोपें हैं वो रखी गई हैं। उनके नाम देखो यहाँ पर हम देखते हैं। जो प्रथम तोप है उसका नाम है किलकिला तोप। क्या नाम है? किलकिला तोप। ये किसके द्वारा बनवाई गई थी? राजा अजीत सिंह द्वारा बनवाई गई थी। आगे शंभू बाण तोप है। कौन सी तोप? आगे शंभू बाण तोप है। शंभू बाण तोप किसके द्वारा बनाई गई थी? अभय सिंह द्वारा बनवाई गई थी। आगे गजनी खां है। गजनी खां तोप है। ये गज सिंह ने 1607 में जालोर विजय में हासिल की थी। जालोर विजय में प्राप्त की थी। कौन सी तोप प्राप्त की थी? गजनी खां। तो अब इसके बारे में देखो प्रश्न पूछा जा सकता है। एक बार पूछा गया था किलकिला तोप किस दुर्ग में है? तो उत्तर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। यह किलकिला तोप है वो किसने बनवाई थी? राजा अजीत सिंह ने बनवाई थी। शंभू बाण तोप किसने बनवाई थी? अभय सिंह द्वारा बनवाई गई थी। और गजनी खां तोप हैं यह गज सिंह द्वारा 1607 ईस्वी में जालोर विजय में क्या की थी? प्राप्त की थी, हासिल की थी। आगे हैं मेहरानगढ़ की दुर्ग की जो नींव है वो किसने रखी थी, कैसे रखी थी? जो मेहरानगढ़ की जो नींव है उसमें जब इसका शिलान्यास हुआ था तो वहाँ पर भांबी जाति का एक राजिया नामक व्यक्ति था। उस व्यक्ति को जिंदा इसमें क्या किया था? चुना गया था। यानी ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि मेहरानगढ़ दुर्ग में किस व्यक्ति को जिंदा चुना गया था? तो उत्तर जाएगा भांबी जाति का राजिया नामक व्यक्ति था, उसको जिंदा चुना गया था। एक बार ऐसा पूछा गया था राजिया नामक व्यक्ति को जिंदा किस दुर्ग की नींव रक्त में चुना गया था? उत्तर हो जाएगा मेहरानगढ़। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इसको अवश्य ध्यान में रखें। आगे हैं जो जिस स्थान पर उस व्यक्ति को जिंदा चुना गया था उस स्थान पर देखो क्या क्या बना हुआ है। एक तो नकार खाना बना हुआ है और खजाने की इमारतें वहाँ पर बनी हुई हैं। यानी किसी ने बताया था पंडित ने कि आप यहाँ पर एक जीवित व्यक्ति की बलि दोगे तो आपका जो राज्य है वो सुख समृद्धि से युक्त रहेगा। आप आराम से अपने जो शत्रु से लोग हैं उनको जीत सकते हो। आगे देखो लोहे के विशाल किवाड़ हैं जो अभय सिंह की सरबुलंद खां के विरुद्ध मुहिम में निमाज के उदावत ठाकुर अमर सिंह अहमदाबाद से लूटकर लाए थे। यानी ये जो लोहे के किवाड़ हैं वो अभय सिंह द्वारा लाए गए थे। कहाँ से लाए गए थे? अहमदाबाद से लूट करके लाए गए थे। आगे इसमें हम पढ़ते हैं प्रारंभ में इस दुर्ग का विस्तार जोधा जी का फलसा तक था। यानी प्रारंभ में ये जो दुर्ग है इस दुर्ग का विस्तार कहाँ तक था? जोधा जी का जो फलसा है वहाँ तक इसका विस्तार था। आगे बाद में के जो राजा हैं उन्होंने इसका क्या करवाया था? विस्तार है वो करवाया था। आगे हम यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर जो अन्य भवन हैं उन अन्य भवनों के बारे में पढ़ते हैं। अन्य भवन कौन कौन से हैं? आगे देखो ख्वाबगाह का महल है, तख्त महल है, दौलत खाना है, चौखिलावत महल, बीचला महल, रनिवास, सिलह खाना और तोप खाना। ये यहाँ के अन्य जो भवन हैं उन अन्य भवनों के बारे में विवरण दिया गया है। इस प्रकार हमारा जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो पूरा होता है। आगे हम दूसरे दुर्ग की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला दुर्ग है सिवाना दुर्ग। अगले दुर्ग का नाम क्या है? सिवाना दुर्ग है। सिवाना दुर्ग कहाँ पर पड़ता है? ये बाड़मेर जिले में पड़ता है। इसके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम समय का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो बिंदु है इस दुर्ग का पहला बिंदु है उसका नाम है जिला। ये कौन से जिले में है? सिवाना दुर्ग कौन से जिले में है? सिवाना जो दुर्ग है वह बाड़मेर जिले में है। इस सिवाना दुर्ग का निर्माण करता कौन है? सिवाना दुर्ग का निर्माण करता है वीर नारायण पंवार।
वीर नारायण पवार ने इस दुर्ग का निर्माण कब करवाया था? 10वीं शताब्दी में इस दुर्ग का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और यह जो दुर्ग है, यह दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? सिवाना जो दुर्ग है, सिवाना दुर्ग हल्देश्वर नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। तो प्रश्न में पूछा हुआ प्रश्न है कि हल्देश्वर की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? सिवाना दुर्ग बना हुआ है। या ऐसा पूछा जा सकता है सिवाना दुर्ग है वह किस पहाड़ी पर स्थित है? उत्तर हो जाएगा हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग का प्रारंभिक नाम क्या था? इस दुर्ग का प्रारंभिक नाम था कुमथाना किला। यानी इस दुर्ग का प्रारंभिक नाम क्या था? कुमथाना किला इसका प्राचीन नाम था। तो अब देखो इसमें दो बिंदु आती हैं, एक प्रारंभिक नाम और एक उपनाम। इसके उपनाम पे देखो क्या है? अनकलो सिवाणु, ये इसका क्या है? उपनाम है। और इसका एक और भी उपनाम है, कुम्मट झाड़ी होने के कारण इस दुर्ग को कुम्मट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो सिवाना दुर्ग के देखो एक तो कुम्मट दुर्ग के नाम से इसको जाना जाता है, अनकलो सिवाणु इस नाम से भी इसको जाना जाता है, कुमथाना जिला इसका नाम, किला जिला नहीं सॉरी कुमथाना किला इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इन तीनों में से कोई भी एक दे देगा और इसके बारे में पूछ लेगा, तो आप इसको यहाँ पर बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। आगे हम बढ़ते हैं, देखो यानी तो हो गया ना, कुम्मट झाड़ी होने के कारण इसको कुम्मट दुर्ग के नाम से भी जाना जाते हैं। आगे ये जो दुर्ग है मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली रहा है। तो ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है कि मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कौन सा दुर्ग है? उत्तर हो जाएगा सिवाना दुर्ग है। यहाँ पर देखो ग्रीष्ममेल का युद्ध हुआ था। ग्रीष्ममेल का युद्ध कब हुआ था? 1544 ईस्वी में हुआ था। तो युद्ध संबंधी प्रश्न है तो इसमें पूछा जा सकते हैं ग्रीष्ममेल का युद्ध किस सन में हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था? उत्तर 1544 ईस्वी में हुआ था। और देखो ये इसके बारे में अगला जो बिंदु हमारा वो क्या है? राव मालदेव ने ग्रीष्ममेल के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी द्वारा पीछा करने पर सिवाना दुर्ग में शरण ली थी। यानी भी पूछा हुआ प्रश्न है कि राव मालदेव ने किस दुर्ग में शरण प्राप्त की थी या शरण ली थी? सिवाना दुर्ग में शरण ली थी। यह ऐसे पूछा जा सकता है कि राव मालदेव ने ग्रीष्ममेल के युद्ध में के बाद शेरशाह सूरी द्वारा पीछा किए जाने पर कौन से दुर्ग में शरण ली थी? तो उत्तर हो जाएगा सिवाना दुर्ग। अब इस दुर्ग में कुछ महत्वपूर्ण शाखे हुए हैं, वो कौन कौन से हैं? हमारा जो प्रथम शाखा है वो उसके बारे में पढ़ते हैं। यानी प्रथम शाखे में जो सोनग्राह चौहान शासक सातल देव है और अलाउद्दीन खिलजी, इन दोनों के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। अलाउद्दीन खिलजी और सातल देव के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। ये युद्ध कब होता है? 1308 ईस्वी में होता है। यानी ये प्रश्न पूछा हुआ है कि सिवाना युद्ध कब हुआ था? 1308 ईस्वी में। और जालोर वाला होता है 1311 में। आगे भांडेराव तालाब की अलाउद्दीन खिलजी ने, भांडेराव तालाब को अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया था? दूषित कर दिया था। किससे? गोमांस से दूषित कर दिया था। कहने का मतलब है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना भेजी तो उसकी अलाउद्दीन की सेना है इस दुर्ग को जीत नहीं पाई, चारों तरफ इसकी घेरा डाली हुई थी। तो उसने क्या किया कि ऐसे तो इसके द्वार खुलेंगे नहीं, तो जो कुंड था भांडेराव, जो तालाब था, उस तालाब को अलाउद्दीन ने क्या कर दिया? गोमांस से दूषित कर दिया कि अब देखे लोग पानी कैसे पीते हैं, कैसे जीवित रहते हैं, अब बाहर अपने आप आएंगे। तो ऐसा करने पर उसने क्या किया? इसके ऊपर आक्रमण किया था। आगे हम देखते हैं। तो यानी भांडेराव तालाब को अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? गोमांस से दूषित किया था। तो प्रश्न में पूछा जा सकता है कि जब सिवाना का प्रथम शाखा हुआ उसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कौन से तालाब को गोमांस से दूषित किया गया था? उत्तर हो जाएगा भांडेराव तालाब हो जाएगा। तो ये बिंदु महत्वपूर्ण, आप इसको ध्यान से पढ़ें। आगे इस युद्ध में सातल और सोम वीर गति को क्या हुए थे? प्राप्त हुए थे। यानी सातल और सोम वीर गति को प्राप्त हुए थे। अलाउद्दीन ने दुर्ग का नाम खिरावाद रखा था।
यानी अलाउद्दीन ने इस दुर्ग का नाम परिवर्तन करके क्या रखा था, खैराबाद रखा था। और इस दुर्ग का नेतृत्व यानी रक्षा का जो भार किसको सौंपा गया था, कमालुद्दीन को सौंपा गया था। यह उसका एक सेनापति था, यह बड़ा ही कमाल का सेनापति था। ये अलाउद्दीन की बहुत जगह सहायता करते हैं, बहुत ही शातिर व्यक्ति था ये। तो इसी के नेतृत्व में यहाँ पर सेना भेजी गई थी और युद्ध को जीत करके अलाउद्दीन ने उस दुर्ग का नाम क्या रख दिया, नाम बदल करके खैराबाद रख दिया। और कमालुद्दीन को गुर्ग को इस दुर्ग की क्या कर दिया, रक्षा का भार है सौंप दिया गया। आगे हैं दूसरा जो शाखा है ये कब हुआ था, इसके बारे में पढ़ते हैं। द्वितीय शाखा हुआ था सिवाना के शासक वीर कल्ला राय मलौत और अकबर द्वारा जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह के नेतृत्व में युद्ध हुआ था। यानी सिवाना का जो शासक था कल्ला राय मलौत और दूसरी तरफ था अकबर, और अकबर ने जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह को युद्ध करने के लिए भेजा था, उसको जिम्मेदारी दे करके भेजी थी। तो यहाँ पर जो युद्ध हुआ था उसमें शाखा हुआ था, उसमें हाड़ी रानी ने क्या किया था, जोहर किया था। अगला हमारा दुर्ग आता है अचलगढ़ दुर्ग आता है। अचलगढ़ दुर्ग है, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है, कौन से ज़िले में स्थित है, जिला सिरोही है। अचलगढ़ सिरोही जिले में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, इस दुर्ग का निर्माण परमार शासकों द्वारा बनवाए पुराने किले के भग्नावशेषों पर अचलगढ़ दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाया था। यानी परमार शासकों द्वारा बनवाए गए पुराने किले के जो भग्नावशेष थे वहाँ पर इस अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग को अन्य नाम से जाना जाता है, देखो मधुमक्खियों के आक्रमण की घटना से वह स्थान आज क्या कहलाता है, बहुरातल कहलाता है। यानी मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था, हमला करने के कारण इस दुर्ग को किस नाम जाना जाता है, बहुरातल के नाम से भी जाना जाता है। आगे है इस दुर्ग के पास बर्तरे की गुफाएं हैं। यानी जो हमारा दुर्ग है इस दुर्ग के पास किसकी गुफाएं हैं, बर्तरे की गुफाएं हैं। आगे इस दुर्ग के जो प्रवेश द्वार हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो हनुमान पोल है, गणेश पोल है, चंपा पोल और भैरव पोल। इस दरवाजे के जो मुख्य प्रवेश द्वार हैं उनके नाम क्या क्या हैं, हनुमान पोल है, गणेश पोल है, चंपा पोल है और भैरव पोल है। परमाणु द्वारा निर्मित खतरे की सूचना देने वाली बुर्ज भी हैं। ये जो हमारा किला है, कौन सा किला है, अचलगढ़ दुर्ग का किला है। जो अचलगढ़ दुर्ग है यहाँ पर इस दुर्ग में क्या है, परमाणु द्वारा निर्मित खतरे की सूचना देने वाली क्या है, बुर्ज भी है। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि खतरे की सूचना देने वाली बुर्ज कौन से दुर्ग में, अचलगढ़ दुर्ग में, किसके द्वारा बनाई हुई है, परमाणु द्वारा बनाई हुई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे के जो दुर्ग बचते हैं उन दुर्गों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये हमारा यूट्यूब चैनल है एग्ज़ाम ज्ञान स्टडी ग्रुप। आप ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद में एक बेल आइकन है उसको दबाएं तो अगला वीडियो अपलोड होती है आपको उसकी सूचना प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, अन्य दोस्तों के पास इसको भेजें ताकि उन दोस्तों का भला हो और हमारा भी इसमें फ़ायदा हो। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में क्या विचार है, ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप इस वीडियो को देख करके हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो सुझाव हमें अवश्य दें। आपके सुझाव को हम स्वीकार करते हैं। सुझाव अगर सुधार करने योग्य होगा तो हम हमारे वीडियो में कुछ सुधार करेंगे। जो भी हमारी कोई कमी आपको दिखाई दे वो हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। धन्यवाद। शुभ दिन।